12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, मानव संपदा पोर्टल पर डाटा अपडेशन को लेकर के एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उस खबर का आपके स्कूल आवंटन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या कुछ इस खबर का निष्कर्ष है, इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सर्वप्रथम साथियों, हम उस आदेश को जानेंगे जिसके माध्यम से 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के प्रक्रिया के अंतर्गत जो चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन विद्यालय आवंटन को लेकर के निर्देश दिया गया था। साथियों, इस आदेश को अगर देखेंगे, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा के माध्यम से समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 21/5/2024 को यह निर्देश दिए गए थे। और साथियों, ये निर्देश 12,460 शिक्षक भर्ती के जो चयनित हैं उनके विद्यालय आवंटन से संबंधित है। जैसा कि साथियों यहाँ पर स्पष्ट तौर पर विद्यालय, छात्र छात्रा, कार्य शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक के विवरण को जो है अपडेट किया जाना था मानव संपदा पोर्टल पर। अब साथियों बात कर लें, इस आदेश में एक महत्वपूर्ण पॉइंट और भी लिखा गया है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा गया है साथियों कि उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि समस्त कार्रवाई उपरोक्तानुसार दिनांक 30/5/2024 तक प्रत्येक दशा में अनिवार्य रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। मानव संपदा पोर्टल पर विवरण जो है अपडेट नहीं होने की दशा में आपके जनपद में अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन नहीं किया जा सकेगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा। उक्त कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतएव व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पैरा है। इस पैरा से साथियों ये निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि जिन जिलों से डाटा जो अपडेट होना है मानव संपदा पोर्टल पर, अगर ये प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी तो वहाँ पर जो स्पष्ट तौर पर चयनित हैं उनके विद्यालय आवंटन पर भी कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी जो है उस जिले के बीएसए की होगी। तो साथियों ये आदेश 21/5 को आया और उसके बाद 30/5/2024 तक की डेट निर्धारित की गई। इसी बीच में जो है स्पष्ट तौर पर यह प्रक्रिया पूर्ण हो। हालांकि साथियों आपने देखा कई सारे डिस्ट्रिक्ट के हमने आपको जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के वो महत्वपूर्ण जो है निर्देश भी अवगत कराए जो समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को दिए गए। साथियों जिस प्रकार से कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जल्द से जल्द प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके। हालांकि साथियों जो आज खबर निकल कर आ रही है जिसके बाद जो है चयनितों के मन में कुछ संशय व्याप्त हैं, आइए उस खबर को आपको अवगत कराते हैं। अब साथियों ये खबर निकल कर आ रही है डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से। साथियों यहाँ पर ये जो खबर है पारस्परिक तबादले से संबंधित पूरी खबर है, लेकिन साथियों यहाँ पर जो विशेष अपडेट दी गई है ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण। क्या लिखा गया है आइए इस पर जानते हैं क्या क्या स्थिति स्पष्ट हो रही। लिखा गया है मानव संपदा पोर्टल के लिए बीईओ ने नहीं दी जानकारी। 12,460 अध्यापकों की भर्ती के बाद स्कूल आवंटन पर करीब 4 महीने पहले रोक लग गई थी। कोर्ट से विद्यालयों के आवंटन का निर्णय आने के बाद शासन ने भी आदेश जारी कर दिया। उससे पहले 30 मई तक सभी जिलों को मानव संपदा पोर्टल पर परिषदीय स्कूलों का सभी डाटा फीड करना था। ऐसा न करने पर तैनाती न देने और अधिकारियों की ही जिम्मेदारी होने की बात कही गई थी। दिया गया आखिरी समय गुजर गया, लेकिन अब तक किसी बीईओ की ओर से सूचना नहीं भेजी गई। इस बारे में बीएसए उपासना रानी वर्मा ने बताया कि सभी बीईओ को रिमाइंडर भेजकर काम पूरा करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी साथियों सचिव सर ने जो निर्देश दिए थे उसमें जो है जिम्मेदारी बीएसए की सुनिश्चित की थी और बीएसए के माध्यम से फिर से सभी बीईओ को रिमाइंडर भेजा गया है कि जो ये प्रक्रिया है इसको जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। अब साथियों इसके बाद जो है कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण संशय चयनितों के मन में आना वाजिब भी है, क्योंकि साथियों वर्तमान में इंतजार किया जा रहा है कि आखिर कब सर्कुलर आएगा और कब जो है ज्वाइनिंग मिलेगी। क्योंकि साथियों आप सभी को पता है 15 तारीख को आदेश आया था और उसके बाद ये 21 तारीख को सचिव सर का जो है लेटर जारी हुआ था, जिससे पूरी संभावना जगी थी कि जल्द से जल्द स्थिति स्पष्ट होगी। और साथियों कोर्ट के आदेश में भी स्पष्ट तौर पर इंगित किया गया है कि समर वेकेशन के दौरान ही आपकी प्रक्रिया को पूर्ण करना है, जिससे जब विद्यालय ओपन हो तो स्पष्ट तौर पर किसी भी तरीके की कोई स्थिति स्पष्ट ना हो। अब साथियों समय बीतता जा रहा है और अभी तक सर्कुलर नहीं जारी होने का कहीं ना कहीं निष्कर्ष देखें तो ये भी कहीं ना कहीं जो लंबित प्रक्रियाएं दिख रही ये भी महत्वपूर्ण है। यानी अगर देखेंगे तो साथियों ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि इस डिस्ट्रिक्ट से अभी जो है वो प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है जो मानव संपदा पोर्टल पर जो है डाटा अपडेट
की थी। तो साथियों कहीं ना कहीं इस पर जो है रिमाइंडर भेजा गया है, लेकिन चयनितों के द्वारा जो है विशेष तौर पर प्रयास भी किया जा रहा है और प्रयास करना होगा जिससे जल्द से जल्द आप सभी का स्कूल आवंटन सुनिश्चित हो सके। क्योंकि साथियों आप सभी को पता है अब सर्कुलर आना है और उसके बाद ज्वाइनिंग मिलनी है, लेकिन साथियों इसका इंतजार लगातार किया जा रहा है। यह भी निष्कर्ष निकल कर आ रहा था कि 6 तारीख के बाद जो है आपका सर्कुलर जारी हो जाएगा, लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ है। हालांकि साथियों अब कयास लगाए जा रहे हैं कि 10 तारीख के बाद आप सभी का सर्कुलर जारी होगा, लेकिन साथियों अभी विभाग की ओर से कोई भी ऐसी अपडेट नहीं दी गई है कि कब तक आपका सर्कुलर जारी होगा और कब आपकी ज्वाइनिंग होगी। क्योंकि साथियों आप सभी को पता है 18 तारीख से परिषदीय विद्यालयों में समर कैंप का आयोजन होने का अर्थ ये है कि 18 तारीख से जो विद्यालय ओपन हो रहे हैं और उससे पहले कहीं ना कहीं चयनितों के विद्यालय आवंटन को लेकर के सर्कुलर आना अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि साथियों कोर्ट ने जो निर्देश दिया है वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं जो शिक्षकों के द्वारा जो प्रयास है, चयनितों के द्वारा जो प्रयास है, उसका एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आए और स्पष्ट तौर पर उनका विद्यालय आवंटन सुनिश्चित हो सके, ऐसी उम्मीद की जाती है। लेकिन साथियों इस तरीके की खबर जब निकल कर आती है तो कहीं ना कहीं चयनितों के मन में एक संशय होता है कि आखिर जो ये मानव संपदा पोर्टल पर डाटा अपडेट के निर्देश दिए गए थे, क्या अन्य डिस्ट्रिक्टों में भी ऐसी स्थिति तो नहीं जिससे जो है आप सभी के स्कूल आवंटन में देरी हो। लेकिन साथियों स्पष्ट हो रहा है, कई सारे जो है स्पष्ट तौर पर डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमने भी आपको अवगत कराया है कि डाटा अपडेट को निर्देश दिए गए थे। लेकिन साथियों अभी आप सभी को पता है मानव संपदा पोर्टल पर जो डाटा अपडेशन हुआ है, क्या कुछ डिस्ट्रिक्ट वाइज निष्कर्ष निकल कर आया है, अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। जैसे ही इसको लेकर के स्थिति क्लियर होती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी स्थिति स्पष्ट होगी और सबसे बड़ी स्थिति तभी स्पष्ट हो जाएगी जब साथियों आप सभी के विद्यालय आवंटन को लेकर के सर्कुलर जारी होगा। सर्कुलर जारी होते ही साथियों स्पष्ट हो जाएगा कि आप सभी के विद्यालय आवंटन की स्थिति स्पष्ट हो रही है। हालांकि साथियों कई तरह के जो है चीज़ें निकल कर सामने आती रही हैं कि विद्यालय आवंटन की डेट जो है अब कब आएगी और ये डेट निर्धारित है, लेकिन साथियों अभी तक विभाग की ओर से ऐसी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। यही कहा जा रहा है कि आप सभी का विद्यालय आवंटन सुनिश्चित होगा। तो साथियों कहीं ना कहीं इस खबर का निष्कर्ष यही कहता है कि चयनितों के विद्यालय आवंटन को लेकर के मन में जिज्ञासाएं जो हैं उनमें ये संशय और बढ़ा रहे हैं। लेकिन पूरी संभावना पाई जा रही है कि आने वाला जो सप्ताह होगा चयनितों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा और एक महत्वपूर्ण जो है निष्कर्ष निकल कर आएगा उनकी ज्वाइनिंग के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन साथियों अभी इस खबर के बाद कहीं ना कहीं चयनितों को प्रयास करना होगा, प्रयास के साथ ये भी निष्कर्ष की ओर बढ़ना होगा कि कब तक जो है स्पष्ट तौर पर सर्कुलर आ सकता है और क्या कुछ स्थितियां रहेंगी। हालांकि साथियों आप सभी को पता है जिस प्रकार से आप इस खबर को देख रहे हैं इसमें तबादलों की, समायोजन की बहुत सारी प्रक्रिया वर्तमान में विभाग की ओर से गतिमान है। लेकिन साथियों वर्तमान में सर्वप्रथम आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के जो आदेश है उस अनुरूप आप सभी के लिए जल्द से जल्द स्थितियां क्लियर हो, ऐसी उम्मीद की जाती है। फिलहाल साथियों ये एक बड़ी खबर थी जो आप सभी के स्कूल आवंटन से जुड़ी हुई थी, जिसके बारे में हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराया है। आगे साथियों जो भी आपके 12460 शिक्षक भर्ती में के परिपेक्ष में कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल साथियों उम्मीद करते हैं कि जो ये आने वाला सप्ताह है ये हमारे 12460 शिक्षक भर्ती के 6470 पदों के अंतर्गत जो चयनित हैं उनके स्कूल आवंटन के लिए निर्णायक हो और सर्कुलर के साथ साथ उनकी ज्वाइनिंग की स्थिति भी क्लियर हो। और साथियों ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही थी जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि साथियों सीधे तौर पर स्पष्ट हो रहा है बीएसए के माध्यम से रिमाइंडर भेजा गया है और पूरी संभावना है कि जल्द से जल्द जो है स्थिति क्लियर होगी और आप सभी लोगों के लिए सर्कुलर और ज्वाइनिंग की डेट भी क्लियर होती दिखेगी। अभी तक साथियों किसी भी तरीके से कोई सर्कुलर की डेट, कोई ज्वाइनिंग की डेट स्पष्ट नहीं है। अभी जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि इस प्रक्रिया को इस डेट तक जो है निर्धारित किया जा सकता है और जिस प्रकार कोर्ट का आदेश है तो साथियों उस बिहार पर तो साथियों समर वेकेशन के दौरान ही प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए और विद्यालय ओपन से पहले कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए ज्वाइनिंग की स्थिति स्पष्ट हो, जिससे आप सभी विद्यालय खुलते ही जो है ज्वाइन कर सकें। फिलहाल साथियों जो भी अपडेट निकल कर आएगी हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।